इस वीडियो में जानेंगे क्या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के जैसा क्या ये जो बैंकिंग कोलैप्स हो रहे हैं, अमेरिका के 3 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, तो क्या ये वैसा ही रूप ले सकता है? क्या स्टॉक मार्केट में उतना बड़ा गिरावट आ सकता है जैसा कि 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का रूप लिया था पूरे वर्ल्ड में? क्या वो वैसा क्राइसिस हो सकता है? ये जो क्रैश हो रहा है वो हो सकता है क्या? ये हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर है तो कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या संभावनाएं हैं, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि पहला जो अमेरिका का बैंक कोलैप्स हुआ था उसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, और ये बैंक जो कोलैप्स हुआ था इसमें बैंक का ज्यादा कुछ गलती नहीं था, क्योंकि जो बैंक होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं या तो उस पैसे को वो लेंड करते हैं या उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने जो उनके पास पैसे थे उस पैसे को इन्वेस्ट किया था, जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, गवर्नमेंट जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है उसमें इन्वेस्ट किया था। और इसके जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादातर जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो वीसी कंपनियां हैं, उसमें वो इनके क्लाइंट्स हैं, वो इनके कस्टमर्स हैं। तो हुआ क्या कि अमेरिका में जो रिसेशन का खतरा बढ़ने लगा और जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको लगने लगा कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, तो वो चले गए बैंक के पास पैसे मांगने। जो जिनका पैसा जमा हुआ करता था बैंक में वो पैसा मांगने चले गए। और बैंक के पास जब एक ही बार में बहुत सारे लोग या बहुत सारे जब क्लाइंट पैसे मांगने आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होता है, लिक्विडिटी इशू का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैंक अपने पास ज्यादा पैसे रखते नहीं है, या तो वो इन्वेस्ट करते हैं या तो वो लोन बांटते हैं। तो यही लिक्विडिटी इशू हुआ और बैंक उस पैसे को देने में असमर्थ हुआ, और वो जो इन्वेस्ट कर रखा था पैसे जो बिलियन डॉलर्स में था, उस पैसे को उसने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे उसको सेल किया। और जब सेल करने में उनको बहुत बड़ा लॉसेस हुआ। इसलिए लॉसेस हुआ क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसका रेट कम होना स्टार्ट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रहा था, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो इससे सभी सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट हाइक करना पड़ा। और जब भी इंटरेस्ट हाइक होता है तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसका जो रेट है, जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया था गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, तो वहां पे क्योंकि पैसे जो कस्टमर्स है वो पैसे बैंक वाले से मांग रहे हैं, तो बैंक को तो पैसा देना है, तो वो इस एसेट्स को बेचना पड़ा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसको बेचना पड़ा, जो सबसे सेफेस्ट माना जाता है। वो बेचने के बाद नुकसान हुआ, हैवी लॉस हुआ। और ये जो न्यूज जो मार्केट में फैला, ये एक पैनिक क्रिएट किया पूरे मार्केट में, पूरे न्यूज में। जब ये फ्लोट होना स्टार्ट हुआ कि बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक ने जो अपने एसेट्स बेचा है उसमें इतने बिलियन का लॉस हुआ है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा बैंक पे भी, और पूरे बैंकिंग सेक्टर पे इसको एक नेगेटिव इंपैक्ट की तरह देखा जाने लगा। जो इसके इन्वेस्टर्स थे वो पैनिक में आ गए, और इसका जो शेयर प्राइस था, सिलिकॉन वैली बैंक एक लिस्टेड कंपनी होता है, जो शेयर प्राइस था बहुत ज़्यादा 60-70% तक करेक्ट हो गया। तो एक बहुत बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला, एक पैनिक आया पूरे मार्केट में। और इस बैंक के कोलैप्स होने के बाद 2 और बैंक कोलैप्स हुए हैं। दूसरा बैंक है सिग्नेचर बैंक, ये भी लिक्विडिटी इशू के कारण ही कोलैप्स हुए। और क्योंकि जब एक बैंक लपेटे में आता है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो जो बैंक्स का बिजनेस मॉडल होता है वो एक दूसरे से बैंक्स लिंक्स होते हैं। कोई बैंक अगर बिजनेस कर रहा है, तो जैसे कि यहाँ की अगर एग्जांपल है, इंडिया की एग्जांपल है, तो अगर HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, तो ये सभी एक तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्योंकि अगर कोई एक लोन दे रहा है तो वो लोन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उस बैंक के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, XYZ बैंक उस बैंक के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे इंटरलिंक्ड होते हैं बैंक। तो जब एक बैंक कोलैप्स हुआ तो उस कारण सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स हुआ। और अब जो तीसरा बैंक है वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वो भी लिक्विडिटी इशू के कारण वो भी कोलैप्स हुआ। और अमेरिका के जो रेगुलेटर्स है, अमेरिका की जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इन सभी बैंकों को डाउनग्रेड किया है और सभी को वॉच लिस्ट में रखा है कि हम इसको ट्रैक करेंगे, इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ट्रैक करेंगे। इस कारण एक पैनिक सेलिंग आ गया सारे के सारे बैंक्स में। अभी 3 बैंक कोलैप्स हो गए हैं, और एक और बैंक है क्रेडिट स्विस बैंक, और ये बैंक कहीं ज्यादा बड़ा है इन सभी 3 बैंकों से। तो इसको लेके भी अटकलें हैं कि ये भी कोलैप्स हो सकता है, इसको लेके भी नेगेटिव न्यूज चल रहा है मार्केट में। तो अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब नेगेटिव न्यूज फ्लोट होता है मार्केट में तो अगर आप उस बैंक में इन्वेस्टर है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है, तो भी आप उस शेयर को बेचते हैं, पैनिक क्रिएट होता है। जब एक कोई बेचता है तो दूसरा कोई बेचता है, और इसी में पैनिक क्रिएट होता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, वो घबराते हैं, वो टेंशन में आते हैं, और वो भी सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लेके पैनिक सेलिंग आता है और मार्केट में गिरावट होता है। और जब अमेरिका में कुछ नेगेटिव होता है तो ये जो पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, और इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं
तो कैसे आपको तैयार रहना है ऐसे सिचुएशन से। अगर आता है 2008 के क्राइसिस जैसा कुछ आता है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मुझे जो लगता है कि ये जो क्राइसिस है, हो सकता है कि ये जो क्राइसिस है 5-10% गिरावट आ जाए मार्केट में, लेकिन एक बहुत बड़ा गिरावट आएगा, इसका जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2020 में बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है, पहले ही ऑलरेडी आ चुका है। तो तुरंत मार्केट जो एक साइकिल में चलता है, तो इतना जल्दी जल्दी बड़ा क्रैश नहीं आता है स्टॉक मार्केट में, और ये बस एक एजम्पशन है। शॉर्ट टर्म में आपको पेन देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टेड है मार्केट में, तो आपके पोर्टफोलियोज डाउन जा सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है मार्केट में, आपके पोर्टफोलियो में मार्केट गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा गिरावट आएगा, जैसा कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के जैसा गिरावट था, जो लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, उतना बड़ा क्राइसिस मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। क्योंकि जो अभी की जो गवर्नमेंट है वो समझती है, और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। सिलिकॉन वैली के बैंक जब कोलैप्स हुआ, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने आके, फेड ने आके बोला कि जो सभी जिन्होंने भी इसमें डिपॉजिट किया है पैसा, सभी का पैसा सेफ है। और सिलिकॉन वैली बैंक को तो अब HSBC ने एक्वायर भी कर लिया है। तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, एक शॉर्ट टर्म में एक पेन होता है अगर कुछ ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में देखा जा रहा है, बैंकिंग के स्टॉक्स में देखा जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये क्राइसिस जैसा नहीं होने वाला जैसा कि 2008 का क्राइसिस था। अगर 1% के लिए मान लेते हैं कि 10% ज्यादा स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, 10%, 12%, 15% तक गिरता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है, तो उसके लिए भी एज ए इन्वेस्टर्स आपको प्रिपेयर रहना है। बहुत लोग मिस किए होंगे 2020 में जो कोरोना का क्रैश आया था, उसमें जो स्टॉक्स थे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन उस टाइम बहुत सारे लोग ने नहीं परचेज किया होगा। लेकिन अब अगर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन मिलता है, स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है, तो इस मौके का आपको फायदा उठाना है। आपको जो कैश है वो रेडी रखने हैं। अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो उसको रेडी रखिए, अगर नहीं है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए उस कैश को एक्यूमुलेट करना, कि अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आता है तो उसका आप फायदा उठा सके, जिससे लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अवेयर हो पाए। अगर वो एक इन्वेस्टर है तो वो भी मार्केट क्रैश के लिए रेडी रहें, अगर आता है मार्केट क्रैश तो, जिसका संभावना बहुत ही कम है। तो ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई ओपिनियन है इस बैंकिंग क्रैश को लेके, बैंकिंग कोलैप्स को लेके, तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, या कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।